हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपके टोटल 6 पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। यहाँ हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल पार्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल गिवन बिलो इन फिगर। इस फिगर में जो क्वाड्रेटल गिवन है उसका आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो, इस क्वाड्रेटल के अंदर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम है ADC। ध्यान से रखना है, जब मैं ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ तो आपने फिगर में देखना है हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ABC में बेस क्या है आपका? AC, और हाइट क्या है आपका? यहाँ पे AC की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। बेस है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। 6 3 जा 18 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया पहले ट्रायंगल की, जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 6, हाइट कितना है? 5। ठीक है, तो 6 5 जा कितना होता है? 30 अपॉन में 2 इज इक्वल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया दोनों ट्रायंगल का एरिया। अब आपको फाइंड क्या करना था? क्वाड्रेटल का। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल 9 + 15 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 कैसे लिखा? इसकी जगह पे आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने जस्ट पुट कर दिया है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पे। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको जो दिया है फिगर, पहले ये पहचानना है ये फिगर कैसा था। फिगर देखिए, रोम्बस है। क्या है? रोम्बस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल 1/2 D1 × D2। यहाँ D1 क्या है? मतलब डायगोनल फर्स्ट 6, ये डायगोनल सेकंड 7। ठीक है, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 6 जा कितना लिखेंगे? 42 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ से पहले लिखेंगे थर्ड पार्ट में जाएंगे कहाँ पे? देखिए थर्ड पार्ट में ये आपको दिया है पैरेललोग्राम। कैसे हमें पता चला? आप देख रहे हो इसके अपोजिट साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। और इसमें जो 2 ट्रायंगल बनते हैं, दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे नेम दे देते हैं ABC एंड D। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरिया निकालूंगा, तो लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 8, हाइट कितना है? 3। 8 3 जा 24/2 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ आ गया ADC का एरिया। अब आपको चाहिए एरिया पूरे क्वाड्रेटल का, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। क्वाड्रेटल भी लिख सकते हो, पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, और ओनली ABCD भी लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू ब्रैकेट में
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 2 × 12, ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? बहुत इजी था। आगे आपके पास आ गया ट्रेपेजियम। क्या आ गया? ट्रेपेजियम आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी ट्रेपेजियम है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसकी एक है आपका थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वहाँ 6 लिखा होगा, तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर होगी बात? अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है 1/2 ब्रैकेट में a + b × h। फिगर में देखिए 1/2, जो ऊपर वाली साइड है 7, नीचे वाली साइड 9, यानी जो पैरेलल साइड होती है उसमें एक a होता है और एक b। जो आपकी मर्जी है किसको लेट करना है। वैसे हमने यहाँ क्या किया है, जो दोनों में स्मॉल है उसको a और b, ठीक है, और जो लार्जर उसको b। हाइट हमारा कितना है? 6। ठीक है, जैसा फिगर अब मैं देख रहे हो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 9 + 7, ठीक है, 9 + 7 16 हो गया, × 3 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये भी एक ट्राइपेजियम है, लेकिन हमारे पास इसके हाइट नहीं है। क्या नहीं है? हाइट नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से इसकी हाइट कितनी होगी? ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ फिगर पे बना के बता दूं आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये 5 है और ये 5 है, और यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है? या तो रेक्टेंगल है और या तो स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर, इसका फैसला कौन करेगा? ठीक है, चेक करते हैं कौन करेगा भाई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये 5 आ गया और ये 5 आ गया। ठीक है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा भी। इसका रीज़न भी पाइथागोरस से भी लगा सकते हो आप। पाइथागोरस से क्या करेंगे? ठीक है, तो आपने पाइथागोरस इतना लंबा प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ सीधा लिख देना ये स्क्वायर है, जैसा कि फिगर से ये शो ऑफ हो रहा है कि ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल ही है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 1/2 a + b। क्या लिखेंगे? a + b इंटू क्या लिखेंगे? h। क्या लिखेंगे? h। 1/2 a + b मतलब 5 + 10, 5 + 10 इंटू h हमारा कितना है? 5। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये आंसर क्या आएगा? पॉइंटों में आएगा। किस में आएगा? पॉइंटों में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th है, 5th पार्ट। तो यहाँ से लिखेंगे 15 × 5 / 2, ये हो जाएगा 75/2। 75 का जो हाफ होता है वो है 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात? इसके बाद बचता है इसका एक पार्ट। ये भी एक क्या है देख लीजिए, शकल से इसकी बता रहा है, ट्रेपेजियम है। किस शेप का है? ट्रेपेजियम। तो ये आपका 6 पार्ट है, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 a + b × h। 1/2 a, b की वैल्यू 8 और h की वैल्यू कितनी है? 4, यानी हाइट। ये हो जाएगा 14 × 4/2। 14 × 4 कितना होगा? 56/2। और 56 का हाफ कितना होगा? 28। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात?
यहाँ पे आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है 320। द लेंथ ऑफ वन डायगनल इज 16, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल 320 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, डायगनल फर्स्ट, लेंथ ऑफ डायगनल फर्स्ट एंड लेंथ ऑफ डायगनल सेकेंड। ठीक है, 320। अब d1 हमारा कितना है, यानी एक डायगनल कितना है, 16 गिवन है। दूसरा डायगनल हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 320। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आ गया 8 मल्टीप्लाई d2 इज इक्वल 320। यहाँ लिखेंगे d2 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन में 8 लिखेंगे। 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32। d2 यानी डायगनल सेकंड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगनल है, डायगनल की लेंथ को मीटर स्क्वायर में नहीं, ओनली सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वन डायगनल्स ऑफ क्वाड्रेटल फील्ड इज 24, एल्टीट्यूड ड्रॉप्ड ऑन इट, द अपोजिट वर्टिसेस 8 एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि इसका फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ेगी। जब आपके पास ऐसा कुछ क्वाड्रेटल शेप बनता है, ठीक है, जिसमें डायगनल कॉमन है, जिसमें बेस क्या हो, कॉमन हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसके लिए हम लिखते हैं h1 यानी हाइट फर्स्ट 8 सेंटीमीटर, उसके बाद लेंगे h2 सेकंड हाइट 13 मीटर। सेंटीमीटर में तो नहीं है, सारी चीज़ें मीटर में गिवन है, हमने यहाँ मीटर नहीं लगाया, यहाँ मीटर लगा दिया। और डी मतलब डायगनल्स कितना है 24। इसमें हमेशा याद रखना आपको एक ही डायगनल गिवन होगा। ऐसे केस में एरिया निकालने के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल इज इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई h1 प्लस h2 इज इक्वल 1/2 बेस क्या होगा 24, h1 कितना है 8, h2 कितना है 13, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 12 और इसको ऐड करेंगे तो 21। ठीक है, 21 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 12, 21 2 जा 42, 21 ये हो जाएगा, तो 252 आ जाएगा आपका आंसर। 252 क्या है आपका, मीटर स्क्वायर, तो आपने मीटर स्क्वायर लिखना है। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें, लोगों को शेयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी और मेरा उद्देश्य है कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। बाकी भी क्लास के +1 और +2 के भी वीडियोज़ स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।